आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं। अब देखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, सम ऑफ पावर प्रेजेंट ऑन अ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी के साथ रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट देते हैं हमें। अभी इसमें जो है ना, इसमें ये कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर है, कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर ये कंसंट्रेशन है, इसके ऊपर जो पावर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक और एक है। जब हम रेट ला लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, रेट ला हम कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन के, रेट ला हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के, इसका जो ये कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या जितने मालिक्यूल है ये ऊपर पावर में चले जाएंगे। किधर चले जाएंगे, एक इसका है तो ये भी पावर में, और ये वाला भी बी के ऊपर जो कंसंट्रेशन और ये ऊपर जो इसका पावर है। जब हम इस पावर को जमा करेंगे और इन पावर के सम को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक चीज़ समझना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम मालिक्यूलरिटी। मालिक्यूलरिटी कुछ और चीज़ है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना ये कुछ और चीज़ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है नंबर ऑफ मालिक्यूल whose concentration change in chemical reaction. In a chemical reaction is known as order of reaction, while molecularity is number of molecule involved in a chemical reaction. जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो मालिक्यूलरिटी होगी, और जो ये कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर ये जो पावर चेंज होती है इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, और ये जो मालिक्यूलरिटी है ये कौन सी क्वांटिटी, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। जिस तरह हम केमिकल रिएक्शन रखते हैं उसके अंदर स्टिकोमेट्रिक थ्योरेटिकल इक्वेशन जो जिस तरह हम करते हैं, केमिकल इक्वेशन होता है वो थ्योरेटिकल ही होते हैं। इसके बाद ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हम हासिल करते हैं, यानी ये हमें मिलता है कि किधर से, काइनेटिक स्टडी से, किधर से, काइनेटिक स्टडी से। और मालिक्यूलरिटी जो होती है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास जीरो भी हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं, सेकंड ऑर्डर भी हो सकते हैं और थर्ड ऑर्डर भी हो सकते हैं। जबकि ये मालिक्यूलरिटी जो है ये जीरो नहीं हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और मालिक्यूलरिटी फ्रैक्शन में हो सकती है। मालिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कभार हो सकती है, लेकिन वैसे हम ज़्यादातर लेते हैं कि मालिक्यूलरिटी भी 3 होती है। वैसे तो हम यहाँ पर बुक में देखते भी कि 8 मालिक्यूल भी होते हैं, लेकिन नहीं, उसके लिए कोई और डिफरेंट है। वो जब 3 से नंबर ज़्यादा हो जाते हैं वो उतना ज़्यादा स्टेबल हम नहीं हो सकते। सही है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हो, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं, इस बात पे समझना। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होते हैं जो कि सिंगल स्टेप में हो। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जो कि सिंगल स्टेप के अंदर हो, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप में। और सिंगल स्टेप वाले यानी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे ये वाले, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं यही हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर होगा। चीज़ पे समझना, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच अकर इन अ सिंगल स्टेप इन द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जबकि कम्प्लेक्स रिएक्शन वो होते हैं जो कि हमारे पास मेन स्टेप में होते हैं, मेन स्टेप में। और यहाँ पर जो ये मेन स्टेप आ गया, मेन स्टेप के साथ साथ ये क्या है, मेन स्टेप्स, और मेन स्टेप के साथ साथ यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जब इसको अगर मैं एस सी से, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं होते। उसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम मेजर करेंगे वो किससे करेंगे, आरडीएस से। आरडीएस क्या है, रेट डिटरमिनेंट स्टेप। जो रेट डिटरमिनेंट स्टेप होगा उससे हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। कौन से रिएक्शन में, कम्प्लेक्स रिएक्शन में। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। अभी हमारे पास ये एमसीक्यूज है, इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले हम ट्रिक से सीखेंगे कि बाज़ एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड कर दें, बाज़ में कैसे करेंगे हम। वी कैन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ रेट, ऑन द बिहाफ ऑफ रेट। और वो जो रेट होते वो लिंक होते ऑन द बिहाफ ऑफ रेट, और वो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसके साथ लिंक होते हैं, रेट के साथ लिंक होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नीचे से मैं स्टार्ट 0 को ले लेता हूँ। कंसंट्रेशन का मतलब है डबल, 2 लिख लूँगा लेकिन 2 नहीं लिखता क्योंकि 0 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, कंसंट्रेशन में 0 लिख लूँगा। तो कंसंट्रेशन में जब 0 है तो रोड भी क्या होगा, 0 होगा। आपको कोई रिएक्शन दिया है कि वो इतने उसके कंसंट्रेशन 0, उसको कोई डिपेंड नहीं। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन की जो है ना फिक्सेशन आप एटमॉस्फेयर के अंदर हम जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दूसरी जो है ना हमारे पास रस्टिंग जो होती है वो भी स्लो स्टेप, ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं।
दूसरा मैं अगर फर्स्ट को ले लूँ, फर्स्ट में मैं क्या ले लेता हूँ, कंसंट्रेशन को ले लेता हूँ, कंसंट्रेशन को 2 ले लूँगा और यहाँ पर जो ये 1 है, ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूँ यानी 1 ही होगा, तो हमारे पास रेट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अभी कंसंट्रेशन डबल करने के साथ वो जब डबल होता है तो वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। अभी इस सेकंड ऑर्डर में मैं कंसंट्रेशन को 2 लिख लेता हूँ और ये जो पहला वाला टर्म है इधर हमारे पास, ये इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, 2 को क्या करें तो 4 टाइम। अगर कंसंट्रेशन जो है 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, अगर आपको कोई रिएक्शन दिया है उसमें कंसंट्रेशन 4 टाइम इंक्रीज हो रही है, तो आप समझ जाना कि वो रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर है। अगर कंसंट्रेशन जब दी हो, क्योंकि रेट ऑफ जब रेट डबल हो रहा है यानी क्या है, कंसंट्रेशन हो, रेट जो है 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन अगर 2 है तो रेट क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 4 होगा। कंसंट्रेशन को मैं वही 2 लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो पहला वाला टर्म है 2 को मैं कितनी बार लिख लूँगा, 3 बार, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। अभी कंसंट्रेशन रेट अगर 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है, रेट 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अभी जो दूसरा हमारे पास है वो जो है ना, वो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ है ना, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इस चीज़ पे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये यूनिट ऑफ रेट जो होती है ना, यूनिट ऑफ रेट किसके बराबर होती है, मोल पर लीटर या मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब में ले लेता हूँ इंटू सेकंड इनवर्स। यहाँ पर हमेशा के लिए 1 होते हैं। अभी जब ऑर्डर के लिए आप लोगों ने फाइंड आउट करने, ऑर्डर के ये इसकी यूनिट है, किसकी यूनिट ऑफ रेट है। ऑर्डर आप लोगों ने अगर फाइंड करना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस एन कर लोगे। और ये जो एन है ना, एन रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ, कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अभी अगर आप लोगों को यूनिट दियो और आप लोग उससे रेट कैसे कैसे पता चले कि कौन सा ऑर्डर है, तो इस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के यूनिट से। अभी अगर मैं इसको 0 ऑर्डर के लिए फाइंड कर लूँ, मोल पर डीएम क्यूब इसी तरह लिख लूँगा, मोल पर डीएम क्यूब इसी तरह, सेकंड इनवर्स हर एक के साथ होगा, सही है, सेकंड इनवर्स। अभी 1 माइनस एन की जगह मैं क्या लिख लूँगा, 0 लिख लूँगा। तो 0 ऑर्डर के लिए ये क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब इंटू सेकंड इनवर्स। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अभी अगर इसको मैं किसके लिए फाइंड आउट करूँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड करूँ, मोल पर डीएम क्यूब इसी तरह होगा, मोल पर डीएम क्यूब, क्योंकि ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट है। सेकंड भी इधर मैं लगा लूँगा, सेकंड। अब ये 1 है तो n की जगह में फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो 1 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 होगा, तो 1 माइनस 1 0, 0 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स। यहाँ से आप लोग ये जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट निकाल के उधर आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी अगर स्लोप के बिहाफ पर आ जाए, स्लोप आपको दिया है, स्लोप है ये a माइनस एक्स, हमारे पास कोई कंसंट्रेशन जो है ना वो स्लोप है। जब कभी इसके ऊपर पावर 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ये क्या होगा, स्लोप की बुनियाद पर a माइनस एक आप लोगों को अगर स्लोप दिए फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर इधर पावर 2 हो तो ये सेकंड ऑर्डर होगा, और अगर इधर पावर 3 हो तो ये क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगा। इधर से भी आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। अभी जो ये MCQs दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं ट्रिक से फाइंड आउट करूँगा। आप लोगों के पास कोई रिएक्शन है कि जिसमें एक जो है ना ए मिलते हैं, एक 1 मोल ए मिलते हैं 2 मोल बी से, और प्रोडक्ट आपको बताते कहते हैं कि फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो बी है ना, यहाँ किस में, एक्सिस में, एक्सिस यहाँ पर जो आप लोगों ने गौर करने है वो एक्सिस पे गौर करना। मैं आपको बता दूँ, जब कभी भी एक्सिस आ जाए, अभी इसकी बुनियाद पर अगर आप लोग इसको जमा करो, इसको जमा करो, ये अगर 1 + 2 = 3 आप लोग बोलो थर्ड ऑर्डर, लेकिन ये थर्ड ऑर्डर नहीं है, थर्ड ऑर्डर नहीं है, ना ही सेकंड ऑर्डर है, नहीं 0 ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है वो मैं आप लोग को बता दूँ। जहाँ पर ये एक्सिस का वर्ड आ जाए ना, एक्सिस का, इधर ही मैं बता दूँ, एक्सिस आ जाए, कोई भी हो सकती है, सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर आ जाए, वाटर हमेशा के लिए सॉल्वेंट होते वो भी एक्सिस में होता है, और हाइड्रोलिसिस आ जाए, जहाँ पर ये 3 वर्ड्स आ जाए ना, एक्सिस आ जाए, यानी वो आप लोग पास रिएक्टेंट होता है वो एक्सिस में होता है, यानी मालिक्यूल है वो एक्सिस में, मीडियम है यानी कोई सॉल्वेंट है वो एक्सिस में दिया है। अगर एक्सिस आ जाए, साथ में वाटर आ जाए, हाइड्रोलिसिस आ जाए, तो समझ जाना ये रिएक्शन और कोई रिएक्शन नहीं, ये रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। जिस तरह आप लोग बढ़ते हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक एसिड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जहाँ पर एक्सिस आ जाए, वाटर आ जाए, हाइड्रोलिसिस आ जाए, वो कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको आप लोगों ने तीन चीज़ों को आप लोगों ने ज़बानी याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।